सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वेद के उपदेश, संदेश और उपदेश के इन छोटे छोटे मंत्रों से लेकर के बड़े बड़े मंत्रों का जो अभिप्राय है, जो हमारे जीवन के लिए भी और इस जगत के कल्याण के लिए भी बहुत महनीय है। इसको हम यदि आत्मसात करेंगे तो निसंदेह जीवन और इस जगत का अतिशय कल्याण होगा। हम प्रभु की भक्ति करें और उसी के साथ जीवन को जी करके आनंद को प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षा में हमने ऋग्वेद के 6वें मंडल के 16वें सूक्त के 6ठे मंत्र का स्वाध्याय किया था और 7वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। 6ठे में यह कहा था कि हम सत्संग की प्राप्ति करें, ऐसे लोगों का संग हमको मिले जिससे हमारा जीवन सुंदर हो और ऐसे लोग जो आपकी स्तुति करने वाले हों, प्रभु की स्तुति करने वाले हों, ऐसे उनके हम शब्दों को सुनने वाले हों जिससे हमारा भी मानस वैसा ही निर्मित हो सके। और 7वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि हम उस प्रभु के ध्यान से दिव्य गुणों की प्राप्ति हमको हो। और क्या कहा? ओम त्वमाग्ने स्वाध्यो मर्तासु देववीतये यज्ञेषु देवमीड़ते। कहा कि हे अग्नि प्रभो, आपका स्वाध्याय उत्तमता से ध्यान करने वाले मर्तासा मनुष्य दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए होते हैं। वस्तुतः जिनका निरंतर ध्यान करेंगे वैसे ही तो बनेंगे। जिनका अभिचिंतन, अभिध्यान जिनका हम करेंगे वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए आपका ध्यान करने वाले बने हम। उत्तम ध्याता लोग प्रभु का ध्यान करते हुए दिव्य गुणों को प्राप्त करते हैं। तो बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही उत्तम मंत्र है। इसको आपके समक्ष लिखता हूं, मैं फिर चर्चा करूंगा। ओम त्वामग्ने स्वाध्यो मर्तासो। देववीतये देववीतये यज्ञेषु देवमीड़ते।
ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 16वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम त्वामग्ने स्वाध्यो मर्तासो देववीतये यज्ञेषु देवमीडते। तो जो अग्नि है, अग्नि जो अग्रणी प्रभु है, वह हमको सुपथ से ले चले, हमको उत्तमता से हमारे जीवन को चलाने वाला हो। प्रार्थना की है कि हे अग्रणी प्रभु, आपका स्वाध्य उत्तमता से जो ध्यान करने वाले मर्तासा मनुष्य हैं, देववीते दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए होते हैं। वस्तुतः जिनका निरंतर ध्यान हम करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। उस पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते हुए हम निसंदेह देवत्व के गुणों से युक्त हो जाते हैं। विषयों का अभिध्यान करेंगे, वासनाओं से युक्त रहेंगे, आसक्ति से युक्त रहेंगे, और बार बार जब हम 1000 बार, दिन में हजारों बार हम गलत विचार मन में लाते हैं, वैसे संकल्प हमारे हो जाते हैं, तो हम वैसे ही स्वभाव से युक्त हो जाएंगे। हमारा स्वभाव श्रेष्ठ बने, उत्तम बने, उसके लिए हमको करना क्या है? उसके लिए हमको यही करना है कि हम अपने स्वभाव में दिव्यता भव्यता का आधान करने वाले हों। अर्थात दिव्यता भव्यता कब आएगी? जब दिव्य भव्य और सब ऐश्वर्य से युक्त, सब ऐश्वर्य से जो युक्त है और हम सबको ऐश्वर्य से युक्त करने वाला वो परम परमेश्वर, परम ऐश्वर्यशाली जो प्रभु है, उसका हम गुणगान करें। उसके अभिध्यान से, उसके चिंतन से हमारे अंदर की वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। वासनाएं नष्ट होंगी, इच्छाएं जो अविवेक पूर्ण हैं, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। उसकी उपासना से, वासना से हम दूर होंगे तो हमारा जीवन अत्यंत सुंदर हो जाता है, निर्मल हो जाता है। यही प्रार्थना यहाँ पर है कि जो उसका ध्यान करेगा, ध्यान से ही इस जीवन और जगत का समाधान निकलेगा। जो व्यवधान है, जो संसार के लिए और हमारे लिए व्यवधान उत्पन्न करने वाले विषय हैं, उन विषयों में भी यदि हम सुंदरता से जीवन जीने वाले बनेंगे तो कभी भी हम निराश हताश नहीं होंगे। कभी भी हमारा जीवन ऐसे दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से युक्त नहीं होगा जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। दुर्गुण दुर्व्यसन किसी के लिए कल्याणकारी हो ही नहीं सकते। तो ये प्रार्थना है कि हम ऐसी वृत्ति हमारी हो, ऐसा हम ध्यान प्रभु से अपने आप को जोड़ कर के रखें, यज्ञात्मक हमारी वृत्ति हो। उस उत्तम स्तोता जो होते हैं, जो उत्तम चरित्र वाले लोग होते हैं, उत्तम बुद्धि वाले होते हैं, यज्ञेषु, वे लोग यज्ञात्मक कर्मों के अंदर देवम, उस प्रकाश में प्रभु का ईडते, उपासन करते हैं। वे लोग सदा कर्मों के साथ, अर्थात उस प्रभु के द्वारा जो कर्तव्य हमको बताए गए हैं, जो विधि निषेध हैं, जो ग्राह्य और त्याज्य है, जो हमारे लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, अथवा जो हमारे लिए निंदनीय है, जो स्तुत्य है, दोनों में अंतर करते हुए जो कल्याणकारी है, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए जो उपदेश किया है, उसको आत्मसात करके जीवन को जीते हैं। यज्ञात्मक कर्मों में रहते हैं। यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात जिससे मेरा भी कल्याण हो और जिससे इस संसार का भी कल्याण हो। तो ऐसे मेरे और इस संसार के कल्याण के लिए जो उचित है, उस उचित कार्य को करने में जो सदा उद्यत रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, गलत कार्यों में
कभी भी उत्साह नहीं दिखाते और अच्छे कार्यों में कभी भी प्रमाद नहीं करते। ऐसे देवत्व से युक्त व्यक्ति उस प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी उपासना करते हैं और उन यज्ञों को वास्तव में वे प्रभु कृपा से पूर्ण कर लेते हैं, पूर्ण होता हुआ जानते हैं। परिणामतः उन्हें इन उत्तम कर्मों का अहंकार नहीं होता, गर्व नहीं होता है। नहीं तो छोटी छोटी बातों में व्यक्ति फंस जाते हैं। छोटी सी कोई वस्तु की, व्यक्ति के स्थान की प्राप्ति हो जाती है, या कोई छोटी सी हमको किसी भी विषय में हमको प्रगति हमारी हो गई तो हम समझते हैं कि हमने ही सब कुछ कर लिया है। यद्यपि हमारा कुछ नहीं होता है, उस प्रभु के द्वारा ही हमको नियोजित किया जाता है, उस प्रभु के द्वारा ही हमारा सामर्थ्य बढ़ाया जाता है, जिससे हम उस कार्य की सिद्धि के लिए सदा आगे बढ़ते हैं। उत्तम ध्याता जो होते हैं वे लोग प्रभु का ध्यान करते हुए दिव्य गुणों को प्राप्त करते हैं। सब यज्ञों में उस देव का पूजन करते हैं और उस देव का पूजन करते हुए उन यज्ञों को उस देव की शक्ति से होता हुआ जानते हैं, अर्थात उसकी शक्ति से, उसकी भक्ति से युक्त होकर के उन्नति की ओर सदा अग्रसर होते हैं। ऐसा निसंदेह है हमको समझना चाहिए और ऐसा ही जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि जैसा हम मन में चिंतन करेंगे, मन में जैसा बार बार ध्यान करेंगे, वैसे ही हम विधान से युक्त हो जाते हैं। यदि विषयों का ध्यान करेंगे तो विषय हो जाएंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे तो परमात्मा की भक्ति से युक्त हो जाएंगे। ध्यान का बहुत बड़ा विज्ञान है। ध्यान से व्यक्ति पागल हो सकता है, अर्थात विषयों का जब ध्यान करेगा, अभिध्यान। गीता में बहुत सुंदर बात कही है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। केवल विषयों का अभिध्यान करने मात्र से जो विषयी व्यक्ति हैं, जो अलग अलग विषयों का केवल चिंतन करते हैं, तो इससे ही कितनी बड़ी हानि उठानी पड़ती है। उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करने वाला व्यक्ति के अंदर जो विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है, जो विषयासक्त व्यक्ति है, तो उससे वो युक्त हो जाता है। विषयान ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उनकी जो संग की स्थिति है या उसको प्राप्ति की जो स्थिति है वो प्रबल हो जाती है। संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः, और जब उसकी प्रबलता होती है तो काम की प्राप्ति होती है। काम से व्यक्ति जो इच्छा उसकी हो जाती है। कामात् क्रोधो भी जायते, और जब उसकी कामना पूर्ण नहीं होती, जो वासना है उसकी पूर्ण नहीं होती है, तो कामना या जो इच्छा है उसकी जब पूर्ति नहीं होती, व्यक्ति को क्रोध आता है। कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह, और जब क्रोध व्यक्ति को आएगा तो क्रोध आने से व्यक्ति का जो कॉमन सेंस है, उसका जो एक समझने का, जानने का, विचार करने का, निर्णय करने का जो भाव होता है वो बिल्कुल अपने भाव से पतित हो जाता है। कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा उमोह वै चित्ते, मतलब क्या करना क्या नहीं करना वो भूल जाता है। किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है व्यक्ति जब उसको क्रोध आता है। क्या करना क्या नहीं करना, अक्सर आप देखते होंगे कि जब क्रोध व्यक्ति को आता है तो क्रोधी व्यक्ति आप देखिए, बड़े गौर से उसको बहुत बारीकी से देखिए, तो उसको वो वस्तु कुछ उठाना चाहता है, उसके हाथ कहीं दूसरी जगह जाते हैं।
वो जाना चाहता है बाहर आएगा अंदर, अंदर आना चाहता है तो बाहर जाएगा। उसका दिमाग बिल्कुल अस्थिर हो जाता है, क्या करना क्या नहीं करना वो बिल्कुल भूल जाता है, भटक जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः। और जब उसको स्मृति नहीं है, उसका सेंस ठीक से, उसकी बुद्धि ठीक कार्य कर नहीं रही, उसका विचार ठीक कार्य नहीं कर रहा, स्मृति चली गई, तो स्मृति जाने से सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। और स्मृति जब नष्ट हो गई तो उसको पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना, ये कौन है कौन नहीं है, तो उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। जो विवेकवती बुद्धि है, जो हमको बताती है क्या करना क्या नहीं करना, कैसे वस्तु व्यक्ति स्थान में व्यवहार करना, वो भूल जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है, वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। तो ये एक ही कारण कि विषयों का अभिध्यान करना, विषयों का चिंतन करना। यदि हम विषयी बन करके, यदि कामी बन करके, क्रोधी बन करके, वासना से युक्त होकर के यदि जीवन को जिएंगे तो नरक भोगना पड़ेगा। कभी हम उत्तम जीवन वाले, उत्तम चरित्र वाले नहीं बन पाएंगे। और यदि हम तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, ये बात जो ऋषियों ने कही कि हमको उस प्रणव का, उस परमपिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओंकार का अर्थ सहित बार बार उसका जप करना चाहिए। तज्जपस् तदर्थ भावनम, वैसी हम भावना बनाएंगे तो निसंदेह हमारा जीवन यज्ञी हो जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कहा कि ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान क्या है? विषय रहित हो जाना, अर्थात विषयों में आसक्ति का ना होना। कोई ना कोई तो विषय चलेगा, लेकिन विषय कैसा? दिव्यता का विषय, भव्यता का विषय, उस परमात्मा का, उसकी शक्ति का अनुभव करते, उसकी भक्ति के साथ जीवन को जीने का सामर्थ्य हमको मिलता है। तो हम वास्तव में प्रभु की इस विशेष कृपा दृष्टि से सुंदर जीवन जी पाते हैं और यज्ञी जीवन हो जाता है। उस देव की शक्ति से ही हम इसको समझते हैं, जानते हैं कि हमारा जीवन ऐसा श्रेष्ठ हो गया है। हम हर प्रकार के अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ जीवन को जीने वाले हो जाते हैं। और बहुत सुंदर बात कही है, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से तेरी ऊंची शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है। तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों की जमात का। तेरी ही जमीन है और तेरा आसमान है, तेरी ही जमीन है और तेरा आसमान है। कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, जग में अनेक तेरे पालने के ढंग हैं। सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, जग में अनेक तेरे पालने के ढंग हैं। तुझको तो छोटे बड़े सब का ही ध्यान है, कितना महान है तू, कितना महान है।
प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। जितने भी दुनिया में जीव देहधारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं। जितने भी दुनिया में जीव देहधारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं। पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु तेरी दुनिया में ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तो उस भगवान ने इस जहान को बनाया, इस इंसान को बनाया, वास्तव में वो बहुत महान है। उसका ध्यान हम करें, ध्यान से ही हमारे जीवन और इस जगत की समस्याओं का समाधान निकलता है। ध्यान से ही हमारे रोगों का शमन होता है। हम यदि प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो समाधि की प्राप्ति होती है। हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार से जब अष्टांग योग युक्त जीवन जिएंगे, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त कर्मों को करेंगे, तो कभी भी निराश नहीं रहेंगे, कभी हताश नहीं होंगे और आगे सदा उन्नति के पथ पर चलेंगे। तो ऐसा सब वेदों का, ग्रंथों का यही उपदेश है। और ईशोपनिषद में भी बहुत सुंदर बात कही, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतोस्मर कृतम स्मर कृतोस्मर कृतम स्मर। हे जीव, हे मनुष्य, यह आत्मा जो इस शरीर में वही अमर है, और जो तुम इस भौतिक संसार के लिए कर्म करोगे या भौतिक आसक्ति में रहोगे, तो ये तो शरीर के लिए करोगे, और शरीर के लिए किया हुआ कर्म तो शरीर तक रहेगा, उससे आत्मोन्नति नहीं होगी। हाँ, स्वास्थ्य के लिए तो करना है, शरीर के संतुलन के लिए करना है, स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए करना है, लेकिन भोगासक्ति से यदि कर्म करेंगे तो भस्मांतम शरीरम, ये शरीर भस्म होने वाला है। आत्म उत्कर्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए तुमको जन्म मिला है, तो इसको आत्म कल्याण से युक्त करो। ओंकार का ध्यान करो, जप करो, तप करो, तो जीवन तुम्हारा श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। तो ऐसी हम सबके अंदर ऐसी कामना हो, ऐसी भावना हो, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।